हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। भवे देखिए हमारी कितनी वो हो चुके हैं। यहाँ पर अल्फू बच्चे को मैंने नहला धुला दिया है, तैयार कर दिया है। रात इसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, जो कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि वो आज मेरा टेस्ट है। डॉक्टर के पास ही जाके मेडिसिन चेंज होनी है, क्योंकि वो मेडिसिन मुझे सूट ही नहीं कर रही हैं। तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या चेंज करता है क्या नहीं करता। अभी तक तबीयत क्यों नहीं ठीक कर रही है। फिर अल्फिया के लिए भी दवाई लेकर आएंगे। उसको फ़ीवर हो रहा था, तो कल से फ़ीवर चढ़ रहा था, और संडे को हमारे यहाँ सारे क्लिनिक्स बंद रहते हैं। इसको फ़ीवर भी 2 बजे के बाद चढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो घर पे पीसीएम का सिरप था, मैं उसको वही दे रही थी। अब वो हाँ इस्लाम तो करो सारी खाला जिसको अस्सलाम वालेकुम। तो बस अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर आके आपसे मिलती हूँ। और आज बच्चों ने डिमांड करी है, मेरी हालत तो नहीं हो पा रही है, लेकिन इनकी आज डिमांड है कि मम्मा आप आलू की कचौरी बनाओगे। तो बस अभी कपड़े मैंने धो के रख दिए सारे। मैंने कल धोए थे, तो वो शाम को उतार लिए थे रात को। अब फिर दोबारा से इसको रस्सी पे टांगूंगी, ताकि धूप और लग जाए। सर्दियों में 2-2 दिन तक कपड़े सुखाने पड़ते हैं, ये तो है। गर्मियों में तो सुबह से शाम तक सूख ही जाते हैं। तो चलो चलते हैं अब डॉक्टर के पास, ठीक है। फिर आके आपको सारी अपडेट देते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलेंगे। नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? ऊपर जाना है ना पास। ओहो, अफू को दिखाती हूँ मैं आपको। अफू रेडी हो गई है। अफू फिर से इधर से आना, जैसे अभी आए थे आप। कैसे आते हो आप? ऐसे सबको दिखा दो। देखो मैंने मैट बिछा रखा है ना, तो अल्फिया ना ऐसे करके आती है। अभी वापस इधर आओ। ये अल्फिया की एक्टिविटी है। अरे बाबा, ये देखो मेरी अफू जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई हैं नन्ना के पास जाने के लिए। नन्ना के पास जाएगा मेरा बच्चा। कैप का है आपका? फिर कैप नहीं पहना आपने? रुको, कैप पहनना। हाँ, ऐसे नहीं जाना, ठंड लग जाएगी। और पता है अफू क्यों बीमार पड़ी थी? जब मेरे को खांसी थी ना, इनायत भी थोड़ी सी बीमार थी, तो अफू बड़े उससे कहती मम्मा मैं नहीं बीमार पड़ा, आप दोनों बीमार पड़ गए हो, है ना। और अफू को भी बीमार पड़ गई। चलो खैर, अंत भला तो सब भला। और देखो हमारा जो ड्रीम हाउस था ना, वो इनायत लेकर आई यहाँ पर। बेचारी इतने उससे लेकर आई, काफ़ी बड़ा था ना, तो इनायत से टूट गया। तो हाँ, स्विमिंग पूल भी टूट गया, क्योंकि बड़ा भी बहुत ज़्यादा था ना ये, तो वो अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। अब रिक्शे वाले भैया रिक्शा चलाते, या फिर ये थोड़ा पेड़ और वो जो भी इसके थे ना, वो सब तो है नहीं है, बस यही सब था। चलो खैर कोई नहीं। आज पता है मैंने ना अभी चाय नहीं बनाई है, क्योंकि मैं सोची हूँ जल्दी से कचौरी बना लूँ, तो फिर ये बच्चे वही खा लेंगे। 6:15 हो रहे हैं। मैं बना लूँगी, और हो सका तो रेसिपी शूट करूँगी। रेसिपी क्या, मैंने हमेशा बताया हुआ है कैसे बनते कैसे नहीं बनते, लेकिन मैं बता देती हूँ। लहसुन, जीरा, साबुत लाल मिर्च, इनकी चटनी बना लो। और फिर हरा धनिया काट लो। हरा धनिया की पत्तियां लेना, डंडल मत लेना। और हरी मिर्च ले लो, जितनी बारीक चॉप कर सकते हो ना उतनी, क्योंकि कचौरी बनती है ना, तो फिर वो डंठल आता है या हरी मिर्ची मोटी आती है, तो वो फट जाती है। बस सबको अच्छे तरीके से आलू फोड़ के अच्छे तरीके से उसको कटोरी से या सिलबट्टे पे उसको पीस लो, क्योंकि कचौरी के अंदर आलूओं को आपको बारीक रखना पड़ेगा। मोटा रहेगा तो कचौरी फट जाएगी आपकी। बस उसमें नमक और अमचूर पाउडर मिला के बढ़िया सी कचौरी बनाओ, और डीप फ्राई करके खाओ। मर्ज़ी है। अच्छा, हमारे यहाँ ना चाय के साथ खाया जाता है, तो मैं चाय के साथ खाती हूँ, मेरे औलाद भी चाय के साथ खाती है, ये है। और कल का मेरा वीडियो बड़ा ही बेकार चला गया था। इतना कम व्यूज़ तो मेरे जो ऐड के वीडियोस होते हैं ना, उनमें भी इतने कम व्यूज़ नहीं आते। 113 या 133 ऐसी कुछ व्यूज़ आए, जो कि आंसू जी को बड़ा दुख हुआ, मुझे तो हुआ ही हुआ। फिर आज वो सुबह मुझे सिखा के गए, हालांकि मेरे को बहुत खांसी हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं तुम देखो, कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ है। और पता नहीं आज क्या हुआ मेरे ना यहाँ हथेली पे, क्योंकि बहुत बारीक से ये हथेली पे ना कहीं से कट गया है। और आप समझ रहे हो, हथेली पे कटना बहुत बड़ी बात है। देखो कैसे छेद हो गया या कैसे कट गया, मुझे खुद को भी नहीं पता। अब मेरे को ये लग रहा है, और आज मैंने जी का जंजाल क्या करा है। वैसे अगर सब्जी रोटी बनाती तो वो सही रहता, कचौड़ी बना रही तो उसके अंदर राइट हैंड ही है, तो अब इस बात है मसाला ऐसे करके मुझे करना पड़ेगा। कोई नहीं, करेंगे। कैसे करेंगे, मतलब चम्मच से कर लूँगी या जैसे भी कर लूँगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। और क्या मैं बोलने जा रही थी, आज जैसे कि बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ।
बस आप लोगों की दुआएं काम आई हैं और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत ज़्यादा दुआ दी है। उन सब का शुक्रिया तो नहीं कहूँगी, जज़ाकल्लाह ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। इस बीच मैंने कोई नमाज़, जैसे मेरा ऐसा होता था मैं एक दिन नमाज़ पढ़ लेती थी, अगले दिन मैं बहुत बीमार पड़ जाती थी। ये वाली लाइट भी चल गई है, अब मैं आपको गोरी नज़र आ रही हूँ। तो मैं एक दिन बीमार नमाज़ पढ़ लेती थी, नेक्स्ट डे फिर से वही बीमार पड़ जाती थी। 5 वक्त का वज़ू बनाना इतना आसान नहीं है, फिर मतलब ठंड इस कदर बैठ गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या है, मैंने अल्लाह पाक से माफ़ी मांग रखी है, क्या हम इंशाल्लाह फिर से कंटिन्यू करेंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब मेरे को उस खुदा से पर्दा नहीं है, उस खुदा से नहीं मैं छुपा रही, तो आप सबसे क्यों छुपाऊँ कि नहीं मैं तो नमाज़ें कंटिन्यूस कर रखा है। जी नहीं, मेरी नमाज़ें कंटिन्यू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएंगी। जैसे जैसे हम ठीक होंगे वैसे वैसे हम अल्लाह के पास और चले जाएंगे। अल्लाह के पास नहीं जाना यार, अभी नहीं जाना अल्लाह के पास। और यहाँ पर ना मैंने कैटल के अंदर पानी गर्म करके, यही चलता है हमारा, तो मैं इसको गर्म करके पानी जो है ना बार बार तो गर्म नहीं करती। ये कैटल वही है अन्नू के ना ससुराल से हमें इंगेजमेंट का रिटर्न गिफ्ट, नहीं ये हमें तब मिलती जब हम माजिद की रोका सेरेमनी में गए थे, माजिद को रोकने के लिए गए थे, तब ये रिटर्न गिफ्ट में हमें मिली थी। तो ये कैटल जो है ना बड़े काम आती है मेरे। अल्फिया का इसके अंदर दूध भी मैं इसी में गर्म करके रखती थी, हर जगह ये मेरे साथ चलती थी। तब पहले दूसरा वाला सिपर था जो हमेशा मेरे साथ चलता था, फिर उसके बाद ये, क्योंकि अल्फिया ने मेरा दूध तो बहुत ही ना के बराबर पिया है, सिर्फ एक वीक ही पिया था इसने, और उसके बाद तो फिर ये बॉटल का ही पीती थी। तो बस यही आज की बातचीतें हैं, और कचौरियाँ दिखाऊंगी आपको बनाते वक्त। दाल बन जाए इधर में, ठीक है। चलो जी, फिर थोड़ी सी देर में मिलती हूँ आपसे मैं। और गाइस मैं इन सब चीज़ों में ना एक बात बताना भूल गई कि जब मैं बुलबुल के घर से आई थी ना, तो मुझे एक कमेंट आया था, नाम तो मुझे उनका याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि अभी आप एक बहुत ही अच्छी एल्डर सिस्टर है, मतलब बड़ी बहन है, आपको पता है कि आपसे कोई सीखे कि बहनों की ससुरालों में जाया जाता है तो कितने अदब के साथ जाया जाता है। आपने इतने अदब और लिहाज के साथ वहाँ रहती थी, पूरा टाइम हिजाब कैरी करके रहती थी, और बहुत सलीके से आप रही हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगा। तो उस टाइम तो मैंने उनको थैंक यू बोल दी थी, बट जब मैंने ना ये कमेंट आसिफ जी को सुनाया था, कहते चलो जी बढ़िया है। अच्छा लगता है ना जब आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं, तो थैंक यू डियर, आपने मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा सोचा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, बट हाँ, एक जैसे हम कभी किसी के घर जाते हैं तो एक दायरा होता है रहने का, हर चीज़ देखनी पड़ती है। हालांकि बुलबुल के घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं और बुलबुल ही पूरा टाइम के लिए रहते थे। गुड्डू तो सिर्फ खाली रात में आते थे और हॉल में जाके सो जाते थे, उनका कोई हमारे साथ वो नहीं था। बट बुलबुल के साथ रहना बहुत ही अच्छा, और मैं उन टाइम को बहुत मिस करती हूँ। जैसे मैं आके लगी ना यहाँ पर, और बुलबुल को पता चला कि अपी की इतनी तबीयत ख़राब हो रखी है, अब वो बार बार मुझ पे गुस्सा करे कि अच्छा खासा मैं यहाँ रोक रही थी, ठंड थोड़ी सी निकल जाती और फिर जाती, क्योंकि छुट्टियाँ भी एक्सटेंड हो गई थी, 15 तारीख तक इनायत की छुट्टी पड़ गई थी, कि ये बच्चे हैं ना तुम्हारे, ये सही नहीं है, वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन इस मामले में अच्छे नहीं है। अपी आपकी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, वो मुझे रोज़ डेली फ़ोन करके पूछ रही है। अच्छा बीच में ऐसा हो गया कि मेरे से बात नहीं हो पा रही थी, मैं मतलब खांस के इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। तो उसने फिर मुझे 2 दिन बाद 3 दिन का रेस्ट दिया कि नहीं आप रेस्ट कर लो, उसके बाद बात करना, तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं। अरे यार मोटर भर गई, बताना पड़ेगा पूरा वीडियो ना मेरा बातों से ही जाने वाला है। आज ना तबीयत सही, तो बड़ा मन कर रहा है कि मैं बात करूँ। तो बुलबुल मुझसे, मैं बुलबुल के बारे में बता रही थी, तो वो इतना मतलब फिर 2-3 दिन का रेस्ट दिया उसने, और फिर जब बात भी करती थी ना, अभी ज़्यादा बात मत करो, आपकी खांसी हो रही है। ये बहनों का प्यार होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत प्यार बहुत केयर करी। अच्छा जब मैं, आपको पता ही है कि जब बुलबुल के घर से आई थी तो वीडियो बहुत ज़्यादा थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा स्टफ़ था, तो रेगुलर बात नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद जब हुई तो फिर तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फ़ेस टू फेस कोई बात नहीं करी, बस बीमारी का बताती रही। आज अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बुलबुल के घर पे मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट किसी और ब्लॉग में, ये वाला ब्लॉग सिर्फ बातों का ही हो जाएगा, बहुत लंबा। कहने को तो बहुत कुछ है, बट टाइम लिमिट भी देखना पड़ता है ना। तो बस अब हम खाना बनाएंगे, है ना, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी गाइस, बस आप लोगों ने देख ली मेरी बातचीत।
तो यहाँ पर मैंने सारी कचौरियाँ ऑलमोस्ट डन कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने ये वाली कचौरी मैंने कहा चलो मैं दिखा तो दूँ, क्योंकि खाना खाते हुए भी नहीं दिखाया वरना फिर कुछ लोग कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे, कचौरी बनाई है, कुछ भी नहीं बनाया आपने। तो गाइज़ हाँ कचौरी बनी थी और यहाँ पर मैंने बना के उसको डीप फ्राई भी कर दी, काफ़ी सारी बना भी दी हैं। अब ये बस ये कचौरियाँ थी जो मैं मनास के लिए भिजवा दूँगी। आसिफ जी के लिए मैंने दाल बनाई है, तो उसके बाद मैं बस अब रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कचौरियों को ना मैं हाथ की मदद से ही फैलाती हूँ, क्योंकि आटा जो है ना मैं बहुत सॉफ्ट गूँथती हूँ कचौरियों के लिए। वैसे तो मैं वैसे भी काफ़ी सॉफ्ट गूँथती हूँ रोटी पराठे के लिए और कचौरी के लिए, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है मेरा जो आटे का डो होता है। तो बस ऐसे हमें डीप फ्राई करना है और बच्चों के मज़े आ गए थे। बाकी जो मैंने मिनास के लिए दी थी, जहाँ मुझे देनी होती है मैं वहाँ पर भिजवा के और फिर बस बना के रख लूँगी अपने लिए, क्योंकि बच्चों को मैं खिला देती हूँ। बच्चों ने खाना खा लिया है। अच्छा इनायत का ना अभी क्या हुआ कि आप रिएक्शन देखोगे, उसके पापा उसके लिए लेकर आए हैं एक सरप्राइज़। अब देखो इनायत की ज़ुबानी। इनायत पापा बुला रहे हैं, देख। न्यू बैग आ गया, हैप्पी वेरी हैप्पी। वाह व्हाट अ कलर। आसू जी फाइनली तुम अच्छे कलर लेने लगे। ओ मम्मा ये भी है। 1 2 3 4 5 और नीचे भी नहीं, नीचे नहीं। अच्छा है। इनायत अब बड़ी क्लास में जाएगी 5th में, तो इसलिए इनायत के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। नहीं सही है, वैसे 5th का कोर्स भी तो ज़्यादा ही होगा ना। इसमें इनायतों की बॉटल आ जाएगी, इनायतों के पापा ने। हाँ सही है, बढ़िया जी बढ़िया। मुझे बाद में याद आया सुकी का भी तो सोच रहा था, तो सुकी का बाद में लिया सुकी का तो पहले एडमिशन होगा ना, फिर उसके हिसाब से इसके कोर्स आएगा, तब जाके फूका आएगा। और क्या। पहले तो आपका एडमिशन होगा ना, पहले एडमिशन का पता चल जाए, फॉर्म में आपका नाम आ जाए, फिर उसके बाद आपका बैग आएगा। देखो कितना अच्छा है भाई बहुत बढ़िया, कलर बहुत प्यारा लगा मुझे इसका, कलर। डस्टी कलर है, आर्मी के ड्रेस के साथ मैच। आय हाय। चलो जी हैप्पी इनायत। तो इनायत की ये बैग की आज चेन खराब हुई थी, इनायत कहती मम्मा चेन खराब हो गई मेरे बैग की। लाना तो था मेरे, आज तीनों चेनें खराब हो गई थी इसकी। फिर मैंने पापा को बोल दिया था, तो फिर पापा मुझे लग रहा था कि पापा मेरे बैग का कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। हैप्पी इनायत। वेरी वेरी हैप्पी। और यहाँ मैं पाउच रख सकती हूँ। मेरा टावल कहाँ है? टॉवल बाहर